नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर चुनाव हार गई है। आप सोच रहे होंगे किस राज्य का चुनाव है, कहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वो अभी से नहीं नाराज, वो 2024 के चुनाव से लगातार नाराज है। अगर नाराज ना होता तो मुजफ्फरनगर की सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे हारती, सहारनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे हार जाती, नगीना की सीट, कैराना की सीट, ये सीटें बीजेपी कैसे हारती अगर जाट नाराज ना होते। क्या हुआ है अभी वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान की बेल्ट के कुछ हिस्से में जहां जहां पर या हरियाणा तक अगर आप जाएंगे, जहां जहां जाट रहते हैं तो उनके लिए एक नाम कोई अनजान नहीं है, वो नाम सूरजमल है। महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान दिल्ली के जनकपुरी में है। पिछले 45 सालों से यह संस्थान चल रहा है। इस संस्थान का मकसद क्या है? इस संस्थान का मकसद है गरीब जाट समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था दिल्ली में करना। और यह काम यह संस्था बीते 45 सालों से लगातार करती चली आ रही है। इस संस्था में समितियों का चुनाव होता है। आमतौर पर एक नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन होता है। समितियों के जो सदस्य हैं वो मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, नगीना, मेरठ, सहारनपुर और राजस्थान के तमाम हिस्सों से चुनकर आते हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार दो पैनल आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। एक पैनल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट किया, जिसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। और सिर्फ सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, मैं आपको खबर पूरी बारीकी के साथ बता रहा हूं। सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो खुद जाट समाज से आते हैं। उन्होंने मेरठ में, सहारनपुर में, शामली में, इन तमाम इलाकों में इस इलेक्शन के लिए मीटिंग की, बाकायदा मीटिंग की और यह अपील की कि जाट समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट्स को चुनाव जिताएं। लेकिन हुआ क्या? जिन 21 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का सपोर्ट किया, चुनाव लड़ाया, और सिर्फ भूपेंद्र चौधरी नहीं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी राजस्थान में जाट समाज के लोगों से बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट्स को जिताने को कहा। इसके बावजूद 21 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स हार गए और जो दूसरा पैनल है वो एक बार फिर वहां पर शानदार जीत को हासिल करता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या जाट समाज के लोग नाराज हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि यह संस्था कोई मामूली संस्था नहीं है। साहेब सिंह वर्मा, बलराम जाखड़, नाथूराम मिर्धा, चौधरी अजीत सिंह, ऐसे बड़े दिग्गज लोग इस संस्था के सदस्य रहे हैं। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैंने बातचीत करने की जब कोशिश की, उनके पक्ष को जानना चाहा, इस चुनाव को समझना चाहा, तो उनका कहना था कि जाट समाज के बीच में एक क्लियर मैसेज था कि बीजेपी ने इस चुनाव में अपने प्रदेश अध्यक्ष को लगा दिया, सांसद विधायक लगा दिए। आखिर किस लिए? क्या इसलिए कि महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान पर कब्जा करके इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जाए? यह एक आम चर्चा जाट समाज के बीच थी। दूसरा, जयंत चौधरी भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, जयंत चौधरी के विधायक यहां उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जाट समाज जयंत चौधरी से खासा नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज है। अब यह नाराजगी अगर 2027 तक बनी रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर जाट समाज नाराज ना होता तो कैराना में इकरा हसन चुनाव कैसे जीत जाती, नगीना में चंद्रशेखर, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक, सहारनपुर में इमरान मसूद, ये लोग चुनाव कैसे जीतते, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव कैसे हारते। और कुछ वैसा ही यहां देखने को मिला है महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान में, जहां भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड कैंडिडेट्स इलेक्शन हार गए हैं। तो यह सवाल बड़ा वाजिब है दोस्तों कि क्या जाट समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? इस सवाल के जवाब में आप जो कुछ भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।